हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड वैकेंसी, जो कि प्यून और क्लर्क से रिलेटेड जो थी, उसका एग्जाम डेट के बारे में। एक दो नोटिस भी जारी किया गया है जो प्यून वाला वैकेंसी था उसको लेकर। तो अब आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या चीज़ें चल रही है, किस दिन आपका एग्जाम होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें निकल के आ रही है। सबसे पहले किसका होगा, प्यून का होगा, क्लर्क का होगा या स्टेनो का होगा। आपको पता है कि स्टेनो और जो कोर्ट रीडर वाला वैकेंसी था उसका एग्जाम हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, तो अब दो चीजें बची हुई है। आपका एक क्लर्क का बचा हुआ है, एक पियून का बचा हुआ है। तो इन दोनों में सबसे पहले किसका होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि वेबसाइट नया हो चुका है। पहले जो वेबसाइट था उस पर कोई भी डेटा आपको नहीं मिलेगा। अब नए वेबसाइट पे आपको जाना है, patna.dcourts.gov.in पे। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी। तो इसका सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो एक बार मैं आपको होम पेज दिखा देता हूँ कैसे क्या दिखेगा आपका वेबसाइट। थोड़ा सा स्लो वेबसाइट चलता है, बाकी ठीक है। एक बार इसको ओपन होने दीजिए, मैं डायरेक्ट ही देखिए। हाँ, इस तरीके से वेबसाइट ये ओपन होगा। और इसको मैं एक बार यहाँ देखिए, यहाँ इस सेक्शन में नोटिफिकेशन नोटिस ये सब आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है क्लर्क से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं आएगा, लेकिन हम लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा डिटेल। अब इसमें एक नोटिस जो अभी लेटेस्ट जो आया है वो आप देख सकते हैं किससे रिलेटेड है। साफ साफ कहा गया कि प्यून की वैकेंसी से रिलेटेड ये नोटिस आ गया था 19/4 को। तो सबसे पहले ये नोटिस पढ़ लेते हैं, क्या है भाई, क्यों इतना परेशानी हो रहा है। तो देखिए, इस नोटिस में कहा गया है कि आपका जो सीट था पियून वाला, उसमें आपकी बढ़ोतरी हो गई, यानी आपको थोड़ा सा फायदा मिल गया। कितनी बढ़ोतरी हुई है, जो पहले सीट थी 1673 वो 1796 हो गई। मतलब कि 100 150 के आसपास सीट यहाँ पे आपको, 150 कहे या मतलब कि 1673 और 1796, 96 सीट उधर हो गया और 27 इधर, 120 के आसपास आपका सीट यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। जो भी हुआ, लेकिन एक फायदेमंद चीज यहाँ पे हो गई है। अब ये अभी 19 तारीख का नोटिस है, इससे पहले भी एक नोटिस जारी हुआ था। अब वो भी नोटिस आपको दिखाते हैं। क्लर्क से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट संख्या 4/2022 था। अब सोचिए कितना टाइम हो गया, 2022 में वैकेंसी आई थी, 23 निकल गया, 24 भी आधा खत्म होने को है और अभी तक हम लोग एग्जाम का ही वेट कर रहे हैं, वो भी प्री का। सोचिए क्या स्थिति है बिहार की। बाकी सिर्फ पियोन वाली वैकेंसी का यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है। तो अब चलिए एक पुराना नोटिस है वो भी देख लेते हैं। उस नोटिस में क्या कहा गया, ये नोटिस आया था आपको 17 फरवरी को 2024 में। इस नोटिस में जो है क्या कहा गया वो देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें सेंट्रलाइज कमेटी डेट 5/2/2024 को हम लोगों ने पाया कि 2,28,020 एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाइड हुए थे प्यून वाले में, एम्प्लॉयमेंट नंबर 4/2022, उस 2,28,020 एप्लीकेशन जो ऐसा है जो कि इनवैलिड। अब सोचिए कि इनवैलिड एप्लीकेशन का ही संख्या 2,28,000 है, तो फॉर्म कितना अप्लाई हुआ होगा। अब इसमें सबका दिया गया यहाँ पे लिस्ट पूरी तरीके से, आप भी अपना चेक कर सकते थे कि क्या क्या चीज यहाँ पे इनवैलिड है। किसी का पेमेंट नहीं है, किसी का फॉर्म कंप्लीट नहीं है, इस तरीके से बैंक रेफरेंस नंबर किसी किसी ने गलत डाल दिया था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया था कि जो भी प्रॉब्लम पेमेंट का है या जो भी प्रॉब्लम है ये तो हो गया। अब इन लोगों को नो रिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड टू दिस इनवैलिड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन बाय द सेंट्रलाइज कमिटी। मतलब ये 2,28,020 जो फॉर्म है इसको हम किसी प्रकार से कोई देखेंगे, आप ना आपको टाइम देंगे कुछ एक्स्ट्रा, जो होना था हो गया, आपका फॉर्म रिजेक्टेड है, बात खत्म हो गई वहीं पे। तो चलिए 2,28,000 का तो बेड़ा पार हो गया। अब जो बाकी लोग हैं, आप समझिए जब रिजेक्टेड फॉर्म ही 2,28,000 है तो फॉर्म कितना, 15 लाख के समथिंग ऊपर ज्यादा ही ये फॉर्म है।
तो इतने लोगों का अब एग्जाम है, क्लर्क का कोई अता पता नहीं है। अब रही इस एग्जाम की, तो देखिए 17 मार्च को आपका कोर्ट कम रीडर का सेकेंड एग्जाम हुआ था, आपको दिखा दे तो उसका भी नोटिस जारी हुआ था। एक बार बैक चलते हैं, यहाँ देखिए हाँ, ये 17/3 को जो एग्जाम हुआ था उसका 22/4 को जो है एक नोटिस जारी करके बताया गया कि आप जो है इसको भी पढ़ ही लेते हैं, तब आप लोग का थोड़ा सा, हाँ खुलने दीजिए इसको। देखिए रिटन टेस्ट जो हुआ था 17/3 को, ठीक है, उसके कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्शन आप मिला है लोगों के द्वारा, ठीक है, उसी का मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नोटिस दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई है। अब प्यून का तो नोटिस बार बार डाला जा रहा है, अब एग्जाम कब होगा? देखिए कुछ भी हो जाए एग्जाम आपके 4 जून के बाद ही होगा, ये तो कंफर्म है। 4 जून के बाद टीचर वाला एग्जाम है, आपको पता है 10 से 12, मतलब कि और भी डिले ये एग्जाम होगा। तो जून में तो भूल जाइए एग्जाम होना। अब ये एग्जाम आपका जुलाई में होगा, और ये भी मान के चलिए सबसे पहले प्यून का होगा, कलर को भूल जाइए, क्योंकि जो पूरी चीजें चल रही है वो सिर्फ प्यून पे ही फोकस चल रही है। वहां फॉर्म एप्लीकेशन ये वो फलान ढिमकाना जो भी है सब हो रहा था। प्यून वाले जो भी छात्र हैं वो लग जाइए कि आपके पास 2-2.5 महीने और टाइम है, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। क्लर्क वाले के लिए हो सकता है थोड़ा सा और टाइम आपको वेट करना पड़े, या हो सकता है कि प्यून के साथ साथ लगातार आपका 2-4 दिन में सारे एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन वो संभावनाएं कम लगती है क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। तो पहले प्यून का लिया जाएगा, उसके बाद क्लर्क का लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एग्जाम जुलाई में ही होगी या उसके बाद ही हो सकती है, उससे पहले होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं कि कल होगा एग्जाम, परसों होगा, लाल जी हैं, प्रहलाद जी हैं, ये है वो है, उन सबसे थोड़ा बच के रहिए, टाइम पास मत कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।